जब देवी गंगा ने भीष्म का बदला लेने के लिए अर्जुन का वध करवाया, तब जो हुआ श्री कृष्णा भी दंग रह गए। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में एक समय ऐसी खतरनाक घटना घट गई थी जिसमें अर्जुन का वध हो गया था। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, आप भी जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। जब अर्जुन का युद्ध अपने ही पुत्र बब्रुवाहन के साथ छिड़ गया, जिसमें बब्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते अर्जुन का वध हो गया था। अर्जुन के उस सिर और धड़ से कृष्णा कृष्णा के स्वर गूंजने लगे और कृष्ण दौड़े चले आए। उनके प्रिय सखा और भक्त के प्राण संकट में पड़ गए थे। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। अर्जुन होता हुआ भी नहीं था, इसलिए कि उसने जो कुछ किया अर्जुन के रूप में नहीं, श्री कृष्ण के सेवक के रूप में किया था। इसीलिए सेवक की चिंता स्वामी की चिंता बन गई थी। यह बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध की जीत के बाद पांडवों ने आयोजित किया था विशाल अश्वमेध यज्ञ। उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी पर भ्रमण के लिए छोड़ दिया गया था। तब अर्जुन और चित्रांगदा पुत्र वीर बब्रुवाहन को इस बात का पता चला था। तब अर्जुन से बदला लेने के लिए उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़े को बब्रुवाहन ने पकड़ लिया। दूसरी तरफ घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी अर्जुन पर थी। बब्रुवाहन ने अपनी मां चित्रांगदा को वचन दिया था कि मैं अर्जुन को युद्ध में परास्त करूंगा, क्योंकि अर्जुन चित्रांगदा से विवाह करने के बाद लौटकर नहीं आया था। और इसी बीच चित्रांगदा ने बब्रुवाहन को जन्म दिया था। चित्रांगदा अर्जुन से अत्यधिक नाराज थी और उसने अपने पुत्र को यह कहकर बड़ा किया था कि तुम्हें अर्जुन को परास्त करना है, लेकिन यह नहीं बताया था कि अर्जुन ही तुम्हारे पिता है। और बब्रुवाहन मन में अर्जुन को परास्त करने का संकल्प लिए ही बड़ा हुआ। शस्त्र विद्या सीखी, कामाख्या देवी का कठोर तप किया और उनसे अमोघ दिव्य बाण भी प्राप्त किया, जिसे अर्जुन के वध के लिए संभाल के रखा था। और अब बब्रुवाहन ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया तो अर्जुन से युद्ध अश्वयंभावी हो गया। जब भीम अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छुड़ाने आए, तब भीम को बब्रुवाहन ने मूर्छित कर दिया। और यह समाचार जब अर्जुन को मिला, तब अर्जुन युद्ध करने आया। अर्जुन और बब्रुवाहन का भीषण संग्राम हुआ। बब्रुवाहन भी किसी तरह अर्जुन से कम नहीं था, परंतु फिर भी अर्जुन को परास्त कर पाना जब असंभव लगा, तो बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त हुए दिव्य बाण का उपयोग कर अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण को पता था कि क्या होने वाला है, और जो कृष्ण को पता था वही हो गया। वे द्वारिका से भागे भागे चले आए। दाऊ को कह दिया, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, जा रहा हूँ। कुंती विलाप करने लगी, सभी भाई विलाप करने लगे। अर्जुन पांडवों का बल था, आधार था, लेकिन जब अर्जुन ही न रहा तो जीने का क्या लाभ। माँ ने कहा, बेटा तुमने बीच मझदार में यह धोखा क्यों दिया। माँ बच्चों के कंधों पर इस संसार से जाती है और तुम मुझसे पहले ही चले गए। यह हुआ कैसे, यह क्यों हुआ। जिसके सखा श्री कृष्ण हो, जिसके सारथी श्री कृष्ण हो, वह यूं निष्प्राण धरती पर नहीं लेट सकता, पर यह हो कैसे गया। इस प्रकार देवी कुंती विलाप करने लगी थी। उसी समय वहाँ देवी गंगा आई। कुंती को कहा, रोने से क्या फायदा, अर्जुन को उसके कर्म का फल मिला है। जानती हो, अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था धोखे से। वह तो अर्जुन को अपना पुत्र मानता था, पुत्र का ही प्यार देता था, लेकिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर मेरे पुत्र को बाणों की शैया पर सुला दिया था। क्यों, भीष्म ने तो अपने हथियार नीचे रख दिए थे। वह शिखंडी पर बाण नहीं चला सकता था, वह प्रतिज्ञाबद्ध था। लेकिन अर्जुन ने तब भी मेरे पुत्र की छाती को बाणों से छलनी किया। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, तब मैं भी बहुत रोई थी। अब अर्जुन का सिर धड़ से अलग है। बब्रुवाहन ने जिस बाण से अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वह कामाख्या देवी के माध्यम से मैंने ही दिया था। अर्जुन को परास्त कर पाना बब्रुवाहन के लिए कठिन था। आखिर उसने मेरे ही बाण का प्रयोग किया और मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। अब क्यों रोती हो कुंती, अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया था जो उसे पुत्र समझता था, और देख अब उसी के पुत्र ने उसका वध किया है। अब रोने से क्या लाभ, जैसा उसने किया वैसा ही पाया। मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। और प्रतिशोध शब्द भगवान श्री कृष्ण ने सुन लिया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए, हैरान हुए। अर्जुन का सिर धड़ से अलग था और गंगा मैया भीष्म की माँ अर्जुन का सिर धड़ से अलग किए जाने को अपने प्रतिशोध की पूर्ति बता रही हैं। श्री कृष्ण सहन नहीं कर सके। एक नजर भर अर्जुन के शरीर को, बुआ कुंती को, पांडु पुत्रों को देखा, बब्रुवाहन और चित्रांगदा को भी देखा। कहा, गंगा मैया आप किससे किससे प्रतिशोध की बात कर रही हैं? बुआ कुंती से, अर्जुन से, या फिर एक माँ से? माँ कभी माँ से प्रतिशोध नहीं ले सकती। माँ का हृदय एक समान होता है, अर्जुन की माँ का हो या भीष्म की माँ का। आपने किस माँ का प्रतिशोध लिया है? गंगा ने कहा, वासुदेव। अर्जुन ने मेरे पुत्र का उस समय वध किया था जब वह निहत्था था। क्या यह उचित था? मैंने भी अर्जुन का वध करा दिया उसी के पुत्र से। उसमें क्या मैंने गलत किया? मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। यह एक माँ का प्रतिशोध है। श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जुन ने जिस स्थिति में भीष्म का वध किया, वह स्थिति भी तो पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी।
क्योंकि पितामह युद्ध में होते तो अर्जुन की जीत असंभव थी और युद्ध से हटने का मार्ग स्वयं पितामह ने ही बताया था। लेकिन यहाँ तो स्थिति और है। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहारों को रोका ही है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया, उसे काटा तो नहीं। और यदि अर्जुन यह चाहता तो क्या ऐसा हो नहीं सकता था? अर्जुन ने तो आपका मान बढ़ाया है। कामाख्या देवी द्वारा दिए गए आपके ही बाण का प्रतिशोध लेकर आपने पितामह का, अपने पुत्र का भी भला नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण की धर्म भरी बातें सुनकर देवी गंगा दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण के तर्कों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। देवी गंगा पूछने लगी, क्या करना चाहिए? जो होना था सो हो गया, आप ही मार्ग सुझाएं। श्री कृष्ण ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, उपाय तो किया ही जा सकता है, कोई रास्ता तो होता ही है। जो प्रतिज्ञा आपने की वह पूरी हो गई, जो प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो अब उसे वापस भी लिया जा सकता है। यदि आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, कोई रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। देवी गंगा की समझ में बात आ गई और माँ गंगा ने अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ने का मार्ग सुझा दिया। यह कृष्ण के तर्कों का कमाल था, जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो, जिसने अपने आप को श्री कृष्ण को सौंप रखा हो, अपनी चिंताएं सौंप दी हो, अपना जीवन सौंप दिया हो, अपना सर्वस्व सौंप दिया हो, उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण बिना बुलाए चले आते हैं। द्वारिका से चलने पर दाऊ ने कहा था, कान्हा अब अर्जुन और उसके पुत्र के बीच युद्ध है, कौरवों के साथ नहीं, फिर क्यों जा रहे हो? तो कृष्ण ने कहा था, दाऊ अर्जुन को पता नहीं कि वह जिससे युद्ध कर रहा है वह उसका पुत्र है, इसलिए अनर्थ हो जाएगा और मैं अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ सकता। भगवान और भक्त का नाता ही ऐसा है, दोनों में दूरी नहीं होती और जब भक्त के प्राण संकट में हो तो भगवान चुप नहीं बैठ सकते। अर्जुन का जीवन संकट में हो और कृष्ण दूर रहें, यह हो ही नहीं सकता। याद रखें, जिसे श्री कृष्ण मारना चाहें उसे कोई बचा नहीं सकता और जिसे वह बचाना चाहें उसे कोई मार नहीं सकता। और फिर यहाँ तो अर्जुन और श्री कृष्ण ही हैं, नर और नारायण। ऐसे बचे थे अर्जुन के प्राण श्री कृष्ण की लीला से। दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई कहानियाँ छिपी है जिसे हम आपको बताते रहेंगे। महाभारत की ऐसी रोचक बातें जानने के लिए अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। धन्यवाद।